नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। और आप देख रहे हैं इस वक्त एक इनसाइड स्टोरी, जिसमें हम बात करते हैं राजस्थान में जिन खबरों की सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है उनके पीछे आखिर वजह क्या है, क्यों वो खबरें चर्चाओं का या चर्चा का विषय बनी हुई है राजस्थान में या प्रदेश की सियासत में। तो देखिए, अभी फ़िलहाल जिन मुद्दों की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है उनमें से एक है मोरपाल सुमन को मदन राठौड़ का नोटिस पहुंचना। उनको 3 दिन का समय देना, 3 दिन में जवाब मांगना। क्या नोटिस है, क्यों नोटिस मिला है, किस वजह से मिला है, सब इसी इनसाइड स्टोरी में अमरीश श्रीवास्तव जी के साथ चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है और क्या पूरी सियासत चल रही है। देखिए, मोरपाल सुमन अंता से बीजेपी के उम्मीदवार थे, प्रत्याशी थे। उनको वसुंधरा राजे का समर्थक भी माना जाता है। वसुंधरा राजे ने धुआंधार प्रचार अंता उपचुनाव में किया। तो देखिए, बीजेपी की अंता में हार देखने को मिली। हालांकि इज्जत थोड़ी बच गई कि पहले पे कांग्रेस आई तो दूसरे पे बीजेपी रह गई और तीसरे नंबर पर खिसक गए नरेश मीणा। लेकिन नरेश मीणा बीजेपी के उम्मीदवार में कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा अंतर नहीं था, बहुत कम वोटों का मार्जिन था, जिससे वो नरेश मीणा तीसरे पर आ गया। अब लेकिन सवाल देखिए, ये पहले भी गाहे बगाहे बातें आने लगी थी कि मोरपाल सुमन हारे नहीं बल्कि उन्हें हरवाया गया है। क्यों? क्योंकि वसुंधरा राजे भी इसमें एक फैक्टर है। वो अपनी पूरी ताकत उन्होंने यहाँ लगा रखी है, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहा जा रहा था कि नहीं चाहते कि वसुंधरा राजे का कोई भी समर्थक वहाँ सीट जीते। और इससे पहले जो कंवरलाल मीणा थे, जिनके बाद ये सीट खाली हुई है उनके इस्तीफे के बाद, वो भी वसुंधरा राजे के समर्थक थे। अब देखिए, वो हार गए। इसके बाद एक लेटर जारी हुआ पिछले 2 दिन पहले, 2 से 3 दिन मान के चलिए, जिसमें उन्होंने कई नेताओं के, मोरपाल सुमन ने कई नेताओं के नाम लिए। लंबी चौड़ी फहरिस्त है। खासकर उसमें जो नाम रहा ओम बिरला का रहा, लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला, सांसद हीरालाल नागर, तीनों विधायक वहां के आपके सिंघवी जी को जो सबसे बड़े थे, जिनको स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया था, उन्होंने नाराजगी भी तीनों विधायक उन्होंने शामिल किए। सोचिए, सरकार के तीनों विधायक। बिल्कुल। तो तब जब ये लेटर सामने आया था तो तब ये कहा जा रहा था कि वायरल है और इसकी पुष्टि नहीं की जा रही थी। अब लेकिन जब मदन राठौड़ ने मोरपाल सुमन को उस लेटर के लिए नोटिस भेज दिया है, कारण बताओ नोटिस भेज दिया है, तो अब ये बात हो गई है सबसे पहले तो कि वो लेटर मोरपाल सुमन का ही था, उस पर मुहर लग गई है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब उन्होंने इतने लोगों के नाम लिए तो जाहिर सी बात है पार्टी में अंदरूनी कलह चल जरूर रही है। अब तीसरी बात, इसमें जो तीसरा फैक्टर सामने आ रहा है वो है नरेश मीणा का। क्योंकि देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि नरेश मीणा तीसरे नंबर पर खिसक गए थे और जी जान लगा के उन्होंने अंता का उपचुनाव भी लड़ा था। तो अंता, और वो पहले से ही ओम बिरला पर और बाकी नेताओं पर निशाना साधते आए। मोरपाल सुमन ने जो बयान, वो उन्होंने भी इसी तरह का बयान दिया। उनका जो लेटर था उसमें यही बात कही गई कि ओम बिरला ने बहुत पैसा बंटवाया और जो है समर्थन दिलवाया किसको, प्रमोद जैन भाया, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे और वो जीते भी। देखिए, तो अब आखिरकार इस पूरी सियासी कहानी के पीछे, पर्दे के पीछे कहानी क्या, वही समझेंगे अमरीश श्रीवास्तव जी से। और क्या नरेश मीणा का एंगल है और क्या जो नरेश मीणा ने इल्ज़ाम लगाए थे, अब वो मोरपाल सुमन भी उनमें से कई इल्ज़ामों को लगा रहे, तो उनमें कितना सच है? देखिए, जो बात मोरपाल सुमन ने उठाई, मतलब ऐसा उन्होंने डिनाई किया, जो उनके वायरल लेटर, उनके नाम से जो वायरल लेटर हो रहा है। आपको याद होगा जब 2024 के विधानसभा उपचुनाव खत्म हुए थे, उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा ने भी ऐसे ही कुछ सवाल उठाए थे कि भाई, जो बीजेपी पायलट के गढ़ में जाके, चाहे वो देवली उनियारा हो चाहे झुंझुनू हो, जहां 25-25, 20-20 साल जो है बीजेपी नहीं जीती थी, वहां पे बीजेपी झंडे गाड़ देती है। लेकिन दौसा, जहां किरोड़ी लाल मीणा के भाई का करियर दांव पे लगा था, वो सीट जो है बीजेपी हार जाती। जिसके बाद तब भी यह बात कही गई थी कि भाई भीतरघात हुआ है, कुरुक्षेत्र अभिमन्यु तक की उन्होंने बात हुई थी, और वही चीज अब यहाँ पे हुई। तो देखिए, अब जो बात मोरपाल सुमन ने कही, उन्होंने मीणा समाज के नेताओं की बात कही। अब मीणा समाज के नेताओं में अगर देखा जाए कि उनका कहना है कि भाई मीणा समाज के नेताओं ने यहाँ पे प्रमोद जैन भाया की मदद करी, तो आपको एक चीज़ याद होगी, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि किरोड़ी लाल मीणा का वहाँ नहीं जाना, वो फैक्टर भी एक बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित रहा। अब वो किरोड़ी लाल मीणा क्यों नहीं गए? मीणा समाज के सबसे बड़े नेता तो इस वक्त बीजेपी में अगर देखा जाए तो किरोड़ी लाल मीणा है ना, ठीक है, वो वहाँ नहीं गए। अब उन्होंने भी वो भी एक मसला था। अब मोरपाल सुमन, देखिए, टिकट किसके आदमी को मिलेगा, कौन होगा, ये अगर वसुंधरा राजे के आदमियों को नहीं मिला तो फिर उससे कितना नुकसान होगा, ये सब बहुत सारी चर्चाएं थी।
मोरपाल सुमन को जब टिकट मिला तो खूब एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें वसुंधरा राजे उनके साथ थी। कहा गया कि भाई पूरा समर्थन वसुंधरा राजे जी का है, ठीक है, सरकार ने पूरा जोर लगाया। हमने भी देखा जो वसुंधरा राजे सिंधिया ना लोकसभा चुनाव में ना विधानसभा चुनाव में कहीं प्रचार करते हुए आपको दिखाई नहीं दी। वो वसुंधरा राजे सिंधिया उन्होंने डेरा डाल लिया अंता में, ठीक है। तो एक तरीके से उनकी साख कहा जाता है कि दांव पे लगी है, ठीक है। वो बात अलग है कि हाँ बाद में हार गए तो फिर ये हुआ कि भाई सरकार अपने 2 साल के काम को वहां प्रेजेंट नहीं कर पाई, कई तरीके की सियासत शुरू हुई। लेकिन जिस तरीके से मोरपाल सुमन ने सवाल खड़े किए और नरेश मीणा ने जिस तरीके से इसको मुद्दा बनाया, अब बीजेपी में एक बात ये होगी, प्रताप सिंह सिंघवी जिस तरीके से मोरपाल सुमन ने उनका नाम अपने लेटर में लिखा है, जो वायरल लेटर है जिसमें उनके नाम से वायरल हो रहा है। आपको याद होगा प्रताप सिंह सिंघवी को जब स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया था, जो बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करी थी, तब प्रताप सिंघवी के समर्थकों ने इसको बड़ा इशू बनाया था। क्या वो भी एक कारण हो सकता है? देखिए अब देखिए नोटिस तो मिला है मोरपाल सुमन को, संभवतः कि शायद वो उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाए, या वो जो भी उन्होंने तो वैसे तो उन्होंने कह दिया कि भाई ये उन्हें इस बारे में नहीं पता, लेकिन जब बाकायदा आपका नाम है, आपके साइन है, तो फिर अब सोशल मीडिया पे इतना भी वो नहीं है, कल को मैच वाली बात आ जाएगी, चलिए दस्तखत मैच करा लेते हैं, तो इसमें सियासत तो बड़ी होने वाली है। लेकिन अब सियासत सिर्फ ये छोटे तक रहने वाली है या फिर बड़े लेवल तक जाने वाली है? जैसे ही मैंने पहले कहा कि बीजेपी जिस तरीके से 2 भागों में बटी हुई पिछले कुछ दिनों से दिख रही, पिछले कुछ सालों से राजस्थान में दिख रही है, वो सबको जाहिर है। पहले क्या होता था कि कांग्रेस के 2 फाड़ दिखते थे, बीजेपी पर्दे के पीछे खेल होता था, लेकिन अब बीजेपी का खेल पर्दे के सामने हो रहा है। अब जिस तरीके से मोरपाल सुमन ने सवाल खड़े किए हैं और जिन जिन नेताओं के नाम लिए हैं, चाहे वो ओम बिरला हो, चाहे हीरालाल नागर हो, चाहे वो प्रताप सिंह सिंघवी हो, ठीक है, बाकायदा मोरपाल सुमन ने यह भी जिक्र किया कि सबको पता था कि अगर मैं यहां से जीता तो मैं मंत्री बन सकता हूं। जी, ठीक है। ऐसे में जो वहां के स्थानीय विधायक हैं उन्होंने वोट कटवाया। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है कि मतलब अगर मोरपाल सुमन जीते तो वो मंत्री बन जाते। अब वो अगर मंत्री बन जाते, वो अगर वसुंधरा राजे के आदमी थे, तो मेरे ख्याल से 12 झालावाड़ में तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो तो गढ़ वसुंधरा राजे का है। तो क्या अब ये यहां पे दरअसल मोरपाल सुमन ने एक लड़ाई अजीब सी छेड़ दी है कि भाई आखिर वो तलवार किसके ऊपर चलाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो वसुंधरा राजे का गढ़, वसुंधरा राजे ने पूरी वहां क्षमता लगा दी, ठीक है। अगर वो जीत जाते तो वो मंत्री बन जाते, तो क्या वसुंधरा राजे के समर्थक का मंत्री बनने से आखिर किसको दिक्कत थी? ये भी बात है कि अगर वसुंधरा राजे का समर्थक कोई जीत के जाता और वो मंत्री बन जाता तो उससे क्या प्रॉब्लम है? यानी जो 2 धड़े की लड़ाई बीजेपी में मानी जा रही है कि भाई एक तरफ वसुंधरा राजे और उनके समर्थक हैं, दूसरी तरफ भजनलाल शर्मा और उनके समर्थक हैं जी। संगठन जो है ना वो अलग है, संगठन अलग है, संगठन दोनों को मैनेज करने की कोशिश में लगा, लेकिन वो चीजें हो नहीं पा रही हैं। आप देखो ना, वसुंधरा राजे सिंधिया, फिर मैं वहीं आ जाऊंगा कि 2 बजट हुए, दोनों बजट में मुख्यमंत्री जी गए उनके पास, लेकिन वो बजट के दिन वहां पे मौजूद नहीं हुई जी, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या एक बार फिर किसी बड़ी रार को जो है ना वो दर्शा रही है कि हाँ बीजेपी में सब कुछ अच्छा नहीं है। वसुंधरा राजे और जो गुटबाजी वाली बात हो रही है वो बिल्कुल अभी भी चल रही है। लाख मदन राठौर उसमें सफाई पेश करते रहे। खैर मदन राठौर जी ने तो आज अपनी एक फजीहत करा ली, सोशल मीडिया पे खूब ट्रोल भी हो रहे हैं जब उन्होंने कह दिया कि सचिन पायलट जो है उनको दाल और आटे का भाव क्या पता है। तो अब देख लें, वो अपनी पार्टी में ही देख लें कि क्या कुछ चल रहा है। अब देखिए, उन्होंने अपने नोटिस में एक बात कही कि आपको कोई भी बात करनी थी तो आप मौखिक करते या लिखित में पार्टी को देते, सोशल मीडिया पे वायरल का क्या मतलब है। लेकिन अब वही चीज मदन राठौर जी के साथ भी है। अगर आपको अपने किसी कार्यकर्ता को नोटिस देना था तो आपने ही तो उजागर कर दिया ना, बिल्कुल। उसमें फजीहत सबसे ज्यादा बीजेपी की हो रही है। आप उसको कैसे भजनलाल शर्मा जी मैनेज करेंगे, कैसे इसमें आगे चीजें होंगी, ये देखने वाली बात है। कि बीजेपी की जो बगावत वाली बात है ना, कि बीजेपी में बगावत जो एक समय समय पे चिंगारी उठती है, वो चिंगारी ज्वालामुखी कब बनने वाली है, इसी का इंतजार है। चलिए देखें, तो ये थी पूरी इनसाइड स्टोरी जो मोरपाल सुमन का लेटर वायरल हुआ और उनको जो नोटिस मिला। अब इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या वो मोरपाल सुमन का ही लेटर है और उनको क्या नोटिस जारी किया जाना, जिस तरह अभी अम्बेश जी ने कहा कि वो भी सार्वजनिक तौर पर ही मदन राठौड़ जी ने किया? ये बिल्कुल तथ्य की बात है कि अगर आप, क्योंकि उससे पहले तक मोरपाल सुमन जी का जो रिएक्शन उस पर आया था कि वो लेटर मेरा नहीं है और मुझे नहीं पता उस लेटर के बारे में कि कहाँ से किसने क्या वायरल किया, यानी कि उन्होंने अपने हाथ पीछे बिल्कुल खींच लिए थे कि वो उनका उससे कोई लेना देना नहीं है।
अब जब मदन राठौड़ ने वो नोटिस दे दिया है मोरपाल सुमन को, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं तथ्य और कहीं ना कहीं ये लड़ाई उजागर की जा रही है। अब किसके कहने पे की जा रही है, आप भी समझदार है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है। फिलहाल आज के इनसाइड स्टोरी में इतना ही, एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। शुक्रिया।